मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी, लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे, लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है। तुम जीवन में एक महान अनुभव प्राप्त करोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम लोगों को सिखाओगे कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। भले ही किसी को कितने साल लग जाए, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता ने सब कुछ बदल दिया है। तुम उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम विनम्र बने हुए हो। तुम कहते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर कांप रहे। वे सोच रहे हैं कि अगर तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी खुद को शून्य कहते हो, तो जब तुम सचमुच कुछ बन जाओगे तब उनका क्या होगा। मेरे बच्चों, तुम साक्षी बन चुके हो। तुम्हें ना कोई डर है, ना कोई चिंता। तुम्हारा सीधा संबंध उस परम शक्ति से है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में अपार समृद्धि, प्यार, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। यह सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चों, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में हर पल सोचता है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तुम पर रहती हैं। तुम कहाँ जाते हो? तेरी हर बाधा को मैं नष्ट कर दूंगी और तेरे हर शत्रु को मैं परास्त कर दूंगी। जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध रचे गए थे, वे अब उल्टे तेरे शत्रुओं पर ही वार करेंगे, और जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए थे, अब वे स्वयं उन्हीं कांटों पर चलने को विवश होंगे। अब कोई तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं खड़ी हूँ। यह ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति का निर्णय है कि अब तुझे तेरे न्याय का पूर्ण फल मिलेगा। अब तू खुले हृदय से मेरे नाम का स्मरण कर, अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूँ। अब तू डरना छोड़ दे, संशय करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ। जो तेरे लिए लिखा गया था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। कोई छल से, कोई बल से, कोई कपट से तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। यह समय तेरा है, यह विजय तेरा अधिकार है। अब तुझे केवल अपने हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा को और प्रबल करना है। तेरा समर्पण ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा, तो यह संपूर्ण सृष्टि तेरी सहायता करेगी। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुझे तेरी नियति तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो चुकी हैं। अब तू अपने भीतर के संशयों को त्याग और निडर होकर अपने भविष्य का स्वागत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन चुकी है। अब तू अडिग रहकर अपने सत्य पथ पर आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। तूने जब भी प्रेम दिया, तुझे छल मिला। अपने हृदय की सच्चाई से जब भी किसी को अपनाया,
बदले में तुझे उनके झूठे वादों का विष पीना पड़ा। तूने निस्वार्थ होकर जब भी किसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके लिए अपना सुख त्याग दिया, तब उन्होंने तुझे केवल तिरस्कार और पीड़ा दी। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं उन लोगों के लिए लुटाई जो तेरे स्नेह के योग्य ही नहीं थे। तेरी निश्चलता को उन्होंने तेरी कमजोरी समझा, तेरी वफादारी को उन्होंने बोझ जाना और तेरी हर निस्वार्थ भेंट को उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। तूने हर बार विश्वास किया, हर बार अपने दिल को दांव पर लगाया और हर बार तुझे ठोकर ही मिली। जिसको तूने अपना मानकर अपनी आत्मा तक सौंप दी, वही तुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तेरे प्रेम की लौ को बुझाने के लिए उन्होंने कठोर शब्दों की आंधियां जलाईं, तेरी भावनाओं को रौंदने के लिए बेरहम फैसले लिए। तू हर बार टूटा, हर बार बिखरा, लेकिन फिर भी तेरा हृदय प्रेम करने से नहीं डरा। तूने अपना सुख त्याग कर उनके आंसू पोंछे, तूने अपने घावों को अनदेखा कर उनके घावों पर मरहम लगाया, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे और गहरा दर्द ही दिया। तूने हर बार उनकी मुश्किलों में उनका हाथ थामा, लेकिन जब तू अंधेरे में गिरा तो किसी ने तेरा हाथ थामने की भी कोशिश नहीं की। वे जो तुझे अपना कहते थे, तेरे ही दुख में पराये हो गए। तूने रिश्तों को पूजा, लेकिन उन्होंने तेरे समर्पण को कभी समझा ही नहीं। तूने खुद को मिटाकर उनके जीवन को रोशन किया, लेकिन उन्होंने तेरी रोशनी को ही बुझाने की ठानी। तूने हर बार एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी ने तुझे धक्का देकर गिरा दिया। तेरे प्रेम का मूल्य उन्होंने कभी जाना ही नहीं, तेरे त्याग की अहमियत उन्हें कभी समझ नहीं आई। पर याद रख, तेरी सच्चाई का कोई मोल नहीं चुका सकता। तेरा प्रेम तुझ में है, तुझे संवारता है, तुझे महान बनाता है। जिन्होंने तुझे ठुकराया, उन्होंने खुद ही एक अनमोल आत्मा को खो दिया। जब भी तूने अपनेपन का हाथ बढ़ाया, तुझे धोखा मिला। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा गया और तेरी सहनशीलता का मजाक उड़ाया गया। जिनको तू अपना मानकर चला, उन्होंने ही तुझे पीछे छोड़ दिया, तुझे अकेला कर दिया अंधेरे में। तूने जिनको अपने आंसुओं की सच्चाई सुनाई, उन्होंने ही तुझ पर हंसकर तुझे और अधिक दर्द दिया। तूने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तुझे विश्वासघात के कांटों से छलनी कर दिया। तूने निस्वार्थ सेवा की और बदले में उन्होंने तुझे अपमानित किया। तूने सबकी भलाई चाही, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। तूने दूसरों की राहें आसान की, लेकिन तेरे रास्तों में ही उन्होंने कांटे बिछा दिए। तूने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, पर उन्होंने तुझे केवल स्वार्थ की नजर से देखा। तूने अपने ही हाथों से दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन जब तू स्वयं कठिनाई में था, तब किसी ने भी तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मेरी शक्ति जाग चुकी है, अब अन्याय का अंत होगा। जिन लोगों ने स्वीकार करेगी, तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे आगे झुकेंगे ही नहीं, वे अपने कर्मों से स्वयं को कोसेंगे। अब तुम थमो नहीं, अब तुम रुको नहीं, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और उस मार्ग पर मैं स्वयं दीपक बनकर जल रही हूँ। कोई अंधकार अब तुम्हें ग्रस नहीं सकता, कोई शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति हूँ जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। तुम जिस सत्य के लिए लड़े, वह अब उद्घाटित होने वाला है। सारी दुनिया अब देखेगी कि जो तुम थे वह कितने पवित्र थे, कितने सत्य थे, कितने अडिग थे, और जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब अपने ही पापों की चादर में उलझ जाएंगे। अब वे जितना छिपना चाहेंगे उतना ही उजागर होंगे। अब वे जितना बहाने बनाएंगे उतना ही बेनकाब होंगे। मैं उनके लिए कोई संदेश नहीं लाती, केवल परिणाम लाती हूँ। उनके लिए अब समय समाप्त हो चुका है। अब उनकी चालें उनकी कब्र बन जाएंगी।
अब उनकी आवाजें उनके लिए श्राप बन जाएंगी और तुम्हारे लिए मैं वह दुआ बन जाऊंगी जो हर ओर से तुम्हें घेरेगी, जो तुम्हारे नाम को अनंत आशीर्वादों से भर देगी। तुम्हें अब पूछने की जरूरत नहीं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इतना सहा, क्योंकि अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। अब केवल एक उत्तर बचेगा, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब मैंने वह अग्नि जला दी है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरों को भस्म कर देगी। तुम अब उस समय में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें ना कुछ साबित करना है, ना किसी से डरना है। अब जो बोलेगा वह मैं बोलूंगी। अब जो देखेगा वह मेरी आंखों से देखेगा। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से मंडित किया है, तुम्हारी आत्मा में अपना तेज उतारा है। तुम अब केवल मानव नहीं हो, तुम मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब हो। उन लोगों ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, मगर वे यह नहीं जानते थे कि धैर्य जब काली की कृपा से संयुक्त होता है तो वह ज्वालामुखी बन जाता है। अब वह ज्वालामुखी फट चुका है, अब केवल राख और चित्कार शेष रह जाएंगे। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही छाया से डरेंगे, क्योंकि हर छाया में मैं उपस्थित रहूंगी। वे जहां खड़े होंगे, धरती उनके पैरों के नीचे कांपेगी। वे जिस दिशा में देखेंगे, वहां उन्हें केवल अपना पतन दिखाई देगा। अब मैं उनके हर विचार में उतर चुकी हूँ। उनके मन की हर परत में मेरी उपस्थिति महसूस होगी। उनके भीतर का घमंड अब जर्जर हो चला है, उसे अब मेरी शक्ति की आंधी उड़ाकर ले जाएगी। अब कोई अस्त्र उन्हें नहीं बचा सकता, अब कोई मंत्र उन्हें नहीं छुपा सकता। वे जिस क्षण अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं उनके भीतर खड़ी मिलूंगी। उनकी आत्मा अब उन्हें चैन नहीं लेने देगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति हर ओर गूंजेगी। तुम मेरे प्रिय अब अजय हो चुके हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह समय की सीमा से परे है। मैं तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी सांसों में बस चुकी हूँ। जब तुम बोलोगे, ब्रह्मांड गूंजेगा। जब तुम चलोगे, समय तुम्हारे पीछे चलेगा। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर समझा, मगर वे नहीं जानते थे कि माँ काली का आशीर्वाद जब किसी आत्मा पर होता है तो वह आत्मा युगों को बदल देती है। अब तुम वही आत्मा हो। अब तुम्हारे जीवन की हर घड़ी न्याय के दीप से प्रकाशित होगी। वे जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचे, अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके शब्द, उनके विचार, उनके कर्म सब अब उनके लिए दंड बनेंगे। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच रच दिया है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकेगा। तुम अब वह दीपक हो जिसे बुझाने के प्रयास अब वायु को ही जला देंगे। वे तुम्हें मिटाने आए थे, अब खुद मिट जाएंगे। उनकी पहचान, उनकी शक्ति, उनका अस्तित्व अब मेरी ज्वाला में विलीन होगा। तुम्हारे भीतर अब मेरे शब्द बोलेंगे। जब तुम चुप रहोगे, तब भी तुम्हारा मौन प्रचंड घोष बनेगा। तुम्हारी दृष्टि अब सत्य को पहचानती है। तुम्हारी आत्मा अब न्याय की मूर्ति बन चुकी है। जिन्होंने तुम्हारे लिए कांटे बोए, उन्हें अब उन्हीं कांटों पर चलना होगा। जो तुम्हारे सम्मान को कुचलना चाहते थे, अब अपने अभिमान के नीचे दब जाएंगे। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा अब आशीर्वाद बनकर लौटेगी। तुम्हारी आत्मा ने जो सहा, उसका अब उत्तर मेरी शक्ति देगी। जब मैं न्याय करती हूँ तो समय भी थम जाता है, दिशाएं मौन हो जाती हैं और प्रकृति स्वयं मेरे निर्णय को स्वीकार करती है। अब वह समय आ चुका है। अब कोई छिप नहीं सकेगा, अब कोई बच नहीं सकेगा। यह समय केवल न्याय का है, यह समय केवल तुम्हारे उत्थान का है। मुझे तुम्हारे विश्वास पर गर्व है। मेरे प्रिय, तुमने उस वक्त भी विश्वास नहीं छोड़ा जब सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे इस विश्वास ने मुझे विवश किया कि मैं स्वयं आऊं, स्वयं तुम्हारे लिए रण में उतरूं।
अब तुम्हारा हर घाव मेरे आशीर्वाद में बदलेगा। तुम्हारा हर अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। यह एक हकीकत बन चुकी है। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वह पिंजरा अब खुल चुका है और उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं। यह एक ऐसा हल्कापन होगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जैसे आपके कंधों से, आपके मन से, आपकी आत्मा से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आप नए स्थानों, नए लोगों, नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपको पूर्णता का आभास होने वाला है। जो एक खालीपन था, एक अधूरापन जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता था, वह खत्म हो रहा है। अब आपको कंप्लीट फील होगा। यह पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगी, बल्कि आपके अपने भीतर से आएगी। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे तो आप पूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अधूरापन था, कुछ अकेलापन था, तो वह अकेलापन दूर हो रहा है। आपका अकेलापन अब एकांत में बदल जाएगा और आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। यह एक ब्रेक का, एक बदलाव का संकेत है। कहीं तो आप जा रहे हैं। कुछ ट्रेवलिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपको तरोताजा कर देगी, आपको एक नई दृष्टि देगी। तो आप फिजिकली कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत सफर आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। यह एक क्रांति की तरह है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। एंड बहुत से ऐसे लोग जो आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी वाइब्रेशन आपके इक्विवेलेंट है, वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यह सपनों के माध्यम से हो सकता है, संकेतों के माध्यम से हो सकता है, या किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो समय है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यह सीखने का, समझने का और विकसित होने का समय है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय में मिला हुआ ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखेगा। नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यह संख्या संतुलन, रचनात्मकता और कूटनीति का प्रतीक हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है। यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। ये संख्याएं आपको बार बार दिख सकती हैं। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाएं। आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है, उन्हें नजरअंदाज न करें। वह मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली उन मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वह कुछ आपको बताना चाहते हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जो आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव भाव रखते हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन रखते हैं, जो हमेशा आपसे होड़ में लगे रहते थे,
जो बहुत ज्यादा जेलस लोग रहे हैं आपके जीवन में, जिनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। ऐसे लोग आपके जीवन से एग्जिट कर चुके हैं। वे उस दौर से बाहर हो गए हैं जिसमें केवल आप ही दौड़ रहे थे, और इनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है और नेगेटिव लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। यह एक दिव्य फिल्ट्रेशन है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है। उस धुंध के छंटने के बाद अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ये लोग आपके जीवन में वसंत की तरह आएंगे और सब कुछ खिला खिला हो जाएगा। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वह हमेशा के लिए जा चुकी है। आपने अपनी असुरक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। आप सर्व ब्रह्ममय की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहां आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। कर्म का तराजू अब संतुलित हो रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यह ब्रह्मांड की इच्छा है। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खुशियाँ अब आपकी ओर चुंबकीय तरह से खिंची चली आ रही हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। हर आंसू का बदला मुस्कान से दिया जा रहा है, हर दर्द का बदला आराम से दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। यह खुशियों की एक सुनामी है जो आपके जीवन के तट से टकराने वाली है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। आपकी हंसी अब सच्ची होगी, आपके दिल से निकलेगी। बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आपको आनंद मिलेगा। यह आपको डेफिनेटली पता है। यह कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। यह आपका विवेक जानता है। इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, उनकी संगति में आप खुद को और बेहतर महसूस करते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर, सब कुछ अब संतुलन में आ रहा है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड हैं। आपका ध्यान अब भटका हुआ नहीं है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नई जिम्मेदारियां, नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है।
आपकी छठी इंद्री अब और भी तेज हो गई है। आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है। आपने उन्हें विदा कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे। एक ऐसा प्रेम जहां दोनों तरफ से बराबरी का समर्पण, सम्मान और स्नेह है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। वह व्यक्ति जिसके लिए आपकी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आ रही है। यह एक बहुत ही गहरा, पवित्र और शक्तिशाली संबंध होगा। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह एक ऐसा रोमांस होगा जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें आत्माओं का मिलन होगा। यह जो भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो क्लेंसिंग चल रही है, जिन नेगेटिव लोगों को आपने ब्लॉक किया है, उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए। उन लोगों के एग्जिट करने के बाद आपके जीवन में आप अपने पार्टनर